करे होते तो आज उनको रेवड़ी नहीं बांटना पड़ती। उन्होंने क्या काम करा? क्या लगता है रेवड़ियाँ डर की वजह से बांट रहे हैं या इच्छा से बांट रहे 100% डर की वजह से। हैं? लगता है ये डर और बढ़ेगा तो पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। बस चुनाव तक सस्ता होगा, वो शिवराज जा रहा है और बीजेपी सोच रही है कि शिवराज के बाद में कोई नया चेहरा लाएंगे। बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं बचेगा। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। आ रही हो पूर्ण रूप से आएगी कांग्रेस। इस बार 155 से 170 सीट आएगी। कारण काम नहीं हुए हैं, बेरोजगारी और कितनी लूटमार मची हुई है, भ्रष्टाचार। बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके रिजल्ट रोक दिए जाते हैं। और ग्वालियर में एक बीजेपी का विधायक, उसका कॉलेज NRI कॉलेज, वहाँ 900 बच्चे पास हुए पटवारी में, जिन बच्चों को इंग्लिश में साइन करने नहीं आती थी। 16-16 लाख में सीटें भी की हैं। और यहाँ लाडली बहना योजना बांट रहे हो और सड़कों के काम नहीं हो रहे। आज हमने आंदोलन करा विधानसभा 1 में, सड़कों के काम नहीं हो रहे, ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा, नगर निगम से क्यों नहीं मिल रहा है? हाउस टैक्स ले रहे हो आप, कचरे का बिल ले रहे हो और रेवड़ी बांटने में लगे हुए हो। गलत बात है ये। रेवड़ी बोल तो कह रहे हैं कि मैं भाई और भाई बहनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? चुनाव के पहले कहाँ चले गए थे जब तुम्हारे भाई बहन नहीं थे? कोरोना में तुम कहाँ चले गए थे? बहुत भ्रष्टाचार का शिवराज सिंह चौहान। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा आपको। इतनी बड़ी बात। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं है। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम करेंगे, वो उन्होंने करके दिखा दिया। लाडली बहना दे दी, आज से सिलेंडर भी 450 रुपये ने डाल दिया। तो क्या लगता है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये दे दिए, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। ये इनका फ़र्क चुनाव में पड़ता है या पड़ता है, चलो आज बांट के आपने काम कर लिया। लेकिन वास्तविक मुद्दे और वास्तविक काम वो है जो इन सब चीज़ों से उबार दे। आदमी को कहे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं सब्सिडी की, मैं दूंगा आपको पूरे पैसे लाओ। आप व्यक्ति को उसका लेवल उस ऊंचाई तक ले जाए तो उस सरकार का मजा है कि वो व्यक्ति को उससे निकालना है। मतलब उसको रोजगार दे, सीधा उसको रोजगार दे, उसकी कमाई ऐसी कर दे कि वो बोले मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मैं तो दे रहा हूँ ना पैसे, मुझे सब्सिडी की, आप वोट के लिए सब्सिडी दे रहे हो वो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे काम और उसकी जीवन यापन का लेवल ऐसा हो जाए कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। मेन मुद्दे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये नेशनल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। तो मानते हैं कि महंगाई है? बिल्कुल है, 100% है। तो इन मुद्दों पे आज नहीं तो कल जो भी सरकार आएगी उसको ध्यान देना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल होगी। वरना हम तो रोते रहे थे, रोते रहेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे। आपका कहना है कि अगर लंबे समय तक सरकार चलानी है तो महंगाई कम करके देनी पड़ेगी, बेरोजगारी दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। जो आपको लगता है कि अभी हो रही है? हाँ, नहीं हो रहा है लेकिन बहुत स्लो है। उसी के कारण ये जो बांटना पड़ रहा है ये उसी के कारण है। अगर वो नहीं होता तो आज बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है कि अगर ये काम कर दिए जाए तो किसी चेहरे को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, निश्चित। आज तो बीजेपी और कांग्रेस का नाम है ना। आप किसको बिठा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो कैसे कार्यान्वयन कर रहा है चीज़ों को, वो इम्पॉर्टेंट हैगा। तो वो जो है नेशनल लीडरशिप वो डिसाइड करती हैगी, कोई आदमी थोड़ी डिसाइड करता है। अगर कल को मोदी जी कहेंगे शिवराज जी ये मत करिए तो शिवराज जी नहीं कर पाएंगे। तो शिवराज जी जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये रेवड़ियाँ नहीं बांटना चाहिए। क्या आज लाडली बहना योजना इन्होंने लागू की है, हो सकता है कल सरकार बदल कर तो ये बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा लाडली बहनों का? आज उनके जो पति है वो क्या मत कमा हुए क्या? वो 1250 रुपये नहीं दे सकते क्या कमा के? इनको गरीबी दूर करना चाहिए, इनको रोज़गार उत्पन्न करना चाहिए। शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये रेगुलर चलेगा। नहीं, बंद करना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? 1250 रुपये क्यों देना चाहिए? क्या लाडली बहना कुंवारी है सारी? उनके पति नहीं है, उनके घर परिवार नहीं है क्या? घर परिवार है, सब कुछ है। ये 1250 रुपये नहीं देना चाहिए। ये हमारी गाड़ी कमाई का पैसा उनको क्यों दे? आज हमारा MP कर्ज में डूबा हुआ है। हर व्यक्ति के ऊपर कम से कम 45,000 का कर्ज है। शिवराज जी कह रहे हैं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं तो कमी है तो फिर ये कर्ज क्यों लिया जा रहा है? आप केंद्र से क्यों कर्जा ले रहे हो? आप मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हो, इसकी ज़रूरत क्या है? आज हम दिन भर पसीना बहाते, मेहनत करते, आपको टैक्स देते, वो टैक्स हमारा आप वैसे उड़ा रहे हो। आप उनको भी मेहनत करने के लिए बोलो ना, उनको रोज़गार उत्पन्न करो, रोज़गार दो। आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रियाँ बनती है, खड़ी होती है। आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चालू हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आप अपनी कोई कंपनी, अपना कोई प्रोजेक्ट डालो जिसमें वहाँ रोज़गार मिले और उसके पार्ट्स बनाओ। आप अपने पार्ट्स बनाओ ना, अपनी खुद की कंपनी डालो, गवर्नमेंट कंपनी डालो, गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ आप उनको रोज़गार दो, वहाँ बेरोज़गारी दूर होगी। व्यापारी आदमी है जो फ्री की सौगात नहीं बांटेगा उसको देखेंगे। हमारा पैसा बांटो फ्री में, ये थोड़ी चलेगा देश में। फ्री का पैसा? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पैसे से नहीं बोल रहा हूँ, ये योजना है, वो योजना है, वो योजना है। टैक्स तो व्यापारी आदमी भर रहा है, जो टैक्स पेयर भर रहा है, तो उसको तो देखें आप पहले। टैक्स पेयर को हमको कौन सुविधा देगा उसकी तो घोषणा करें, फिर हम डिसाइड करेंगे जिसको वोट देना नहीं देना। सरकार आपको दे रही है, सुरक्षा दे रही है, स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, नहीं लगता कि आपको मिल रहा है? नहीं तो हर सरकार देती ना, वो तो सरकार का वो है। पर आज जो इतना पैसा बांट रहा है, इतनी घोषणाएं हो रही है, मतलब कोई भी सरकार में किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूँ, तो उस पर भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ कानून आना चाहिए।
तो आपको लगता है कि ये जो बांटा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए? नहीं, उस लेवल पे नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से आप खाली वोट के लिए बांटे जा रहा हो तो उतना थोड़ी होना चाहिए ना। खाली क्या आपको एक बारी वोट लेने का काम करना आ जाए, आपके काम में दम है तो अपना वोट देंगे ना आदमी। बयार बदलाव की लग रही है। बदलाव का कारण? युवा जो अभी इस बार वोटर बना है उसने अभी तक कांग्रेस सरकार को देखा नहीं है। युवा काफ़ी बड़ी तादाद में आज कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा है मुझे। आने वाली समस्याएं, उसे दिखने वाली रोजगार की समस्याएं, बेरोजगारी वगैरह, ये मुद्दे इस बार काफ़ी मायने रखेंगे वोटिंग में। क्या समस्या आपको लग रही है कि जो हावी हो जाएंगी इस बार भाजपा सरकार? बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की घटती जॉब दरें, ये काफ़ी मायने रखेगी इस बार। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।